तो स्टार्ट करते हैं। रिकॉर्डिंग ऑन है। मैंने यहाँ पे जुपिटर नोटबुक खोल लिया है। मैं न्यू नोटबुक बना लेता हूँ आज की डेट से। सबसे पहले देखो मेरा डेटा जो पड़ा हुआ है वो कहाँ पड़ा हुआ है भाई, डाउनलोड्स फोल्डर में पड़ा हुआ है। देखो दिख रहा होगा आप लोगों को, डाउनलोड्स पे पड़ा हुआ है। सही है। अब ये डेटा मुझे पांडास में लोड करना है तो मुझे इसकी लोकेशन पता होनी चाहिए। सही है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ। सही है। और यहाँ से इसकी लोकेशन को क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। मैंने इससे कॉपी की और यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, लोड कर रहा हूँ डेटा अपना, लोड डेटा। पिछली क्लास में ये सारा काम हमने कर लिया था, लोड करना सीख लिया था। तो मैं जो है वो ये सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं जो है वो पांडास को इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट pandas एज pd। ठीक है। यह मैंने पांडास को इंपोर्ट कर लिया। अब मैं जो है वो अपने डेटा का पाथ डिफाइन करता हूँ। सही है। मैंने बोला भाई पाथ इज इक्वल्स टू क्या भाई, मेरा जो डेटा की लोकेशन क्या है, मेरे डेटा की लोकेशन कहाँ मेरा डेटा पड़ा हुआ भाई, सी यूज़र स्टूडेंट डाउनलोड्स के अंदर, और फाइल का नाम क्या है मेरे डेटा के अंदर, मैं अगर प्रॉपर्टीज़ में जाऊं तो ये फाइल का नाम है, और ये जो फाइल है इसका एक्सटेंशन क्या है, .xlxx। इसका मतलब क्या है, ये एक एक्सेल फाइल है। सही है। तो मुझे जो है वो उसको लोड करना है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसका नाम कॉपी करके इसके आगे इसका नाम डाल देता हूँ और उसका एक्सटेंशन डाल देता हूँ .xls। सही है। तो ये मेरा पाथ बन गया। आप देखो ये सिंटैक्स एरर आ रहा है क्योंकि ये रॉ फॉर्मेट में नहीं है, तो मैं इसको R से रॉ फॉर्मेट में पाथ बना देता हूँ। सही है। तो अब ये मेरा पाथ कुछ इस तरह दिख रहा है। सही है। अब मुझे ये डेटा को लोड करना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे पीडी का इस्तेमाल करते हुए, पीडी के अंदर फंक्शन होता है क्या भाई, रीड अंडरस्कोर एक्सेल। सही है। तो मैं अगर अब ये मुझसे क्या लेता है, ये मुझे बोलता है कि मुझे डेटा की लोकेशन बता दो कि आपका डेटा जो है वो कौन सी लोकेशन में पड़ा है। मैं उसको पांडास के अंदर क्या कर दूंगा, लोड कर दूंगा। तो मैं इसको लोकेशन बता देता हूँ, ये मेरी लोकेशन है। सही है। अब जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ तो मेरा डेटा क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया, लोड हो गया। और ये मेरा जो एक्सेल फाइल थी वो जो कन्वर्ट हो गई वो डेटा फ्रेम में कन्वर्ट हो गई। सही है। तो मैं इसको कहीं, अभी ये स्टोर नहीं हो रहा, तो मैं इसको किसी वेरिएबल में क्या कर सकता हूँ, स्टोर कर सकता हूँ। मैंने इसको स्टोर कर लिया। सही है। अब अगर मैं df को जाके देखूंगा तो df कुछ मुझे इस तरह दिख रहा है। सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है कि इसके अंदर कितनी रोज हैं, ये मुझे बता रहा है कि 100 इसके अंदर क्या है, 1000 रोज हैं, और इसके अंदर 6 क्या है, कॉलम हैं। सही है। मैं ये काम इस तरह भी कर सकता हूँ, मुझे शेप भी बता देगा। अगर मैं df का शेप चेक करूँगा तो ये भी मुझे यही बताएगा कि भाई इसके अंदर 1000 जो हैं वो रोज हैं और 6 क्या हैं, कॉलम्स हैं। क्योंकि ये जो है वो एक 2D जो है वो, इसमें 2 डायमेंशन है, एक जो है वो कॉलम्स, एक रोज। सही है। तभी इसके अंदर 2 डायमेंशन आ रहे हैं। सही है। अगर मैं यहाँ पे मैं बोलूँगा भाई
डी एफ डॉट हेड। तो हेड क्या करता था भाई? हाँ, पिछली क्लास में मैंने बताया था, शुरू की जो है वो क्या करता था भाई? रोज को क्या कर देगा? प्रिंट कर देगा। कि भाई अगर मैं इसको बोलूँगा कि भाई शुरू की मुझे 5 रोज, अगर मैं इसको कुछ भी नहीं बोलता हूँ और ऐसे ही चलाता हूँ, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये मुझे शुरू की कितनी रोज दिखाएगा? 5 रोज दिखाएगा। 0 से स्टार्ट होगी ना, तो शुरू की इसने क्या दिखा दी? 5 रोज दिखा दी। सही है। लेकिन अगर मैं, अब देखो कहाँ से बातों की आवाज़ आ रही है लोग? तो पूछो ना, मेरे से पूछो, उससे क्या पूछ रहे हो? हाँ, ये वेरिएबल है। ये नाम ज़रूरी नहीं है कि तुम डीएफ रखो, तुम अपना नाम भी कर सकते हो क्योंकि वेरिएबल है। सही है। जो भी सवाल है मेरे से पूछो, बातों में नहीं लगो। सही है। अब देखो हेड के अंदर जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो n का पैरामीटर है। n का पैरामीटर में बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है? 5। इसका मतलब क्या है? अगर मैं ना दूं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या लेगा? 5। लेकिन अगर मैं इसको दे दूं हेड को कोई वैल्यू, अगर मैं इसको कोई हेड को वैल्यू दे दूं, मैंने बोला भाई शुरू की 3 रोज दिखा दो, अब मैं क्या दे रहा हूं? अपनी वैल्यू दे रहा हूं। तो क्या होगा यहाँ पे? शुरू की 3 रोज क्या हो जाएंगी? प्रिंट हो जाएंगी। इसी तरह हेड था तो हमारे पास क्या था? टेल था। अब टेल क्या करता था भाई? मैं अगर बोलता हूँ डी एफ डॉट टेल, अब देखो जब भी आप किसी फंक्शन के अंदर जाओगे ना, इसकी डॉग स्ट्रिंग पढ़ोगे ना, डॉग स्ट्रिंग क्या करती है? डॉग स्ट्रिंग फंक्शन के बारे में बताती है कि ये फंक्शन एक्चुअली में काम क्या करता है। सही है। तो देखो ये मुझे बता रहे हैं डॉग स्ट्रिंग के भाई ये रिटर्न क्या करता है? लास्ट रोज करता है। कि हेड जो है वो फर्स्ट रोज, देखो अगर मैं हेड के डॉग स्ट्रिंग पढ़ता हूं तो यहाँ पर रिटर्न द फर्स्ट रोज। लेकिन अगर मैं यहाँ पे टेल की डॉग पढ़ता हूं तो देखो रिटर्न द लास्ट रोज। इसमें भी बाय डिफॉल्ट n की वैल्यू क्या है? 5। इसका मतलब क्या है? ये भी आखिरी की क्या करेगा? 5 रोज को क्या करेगा? प्रिंट करेगा। तो देखो यही किया उसने। इसने क्या किया? एंड की 5 रोज को क्या कर दिया? प्रिंट कर दिया, है ना। लेकिन अगर मैं चाहता हूं भाई मैं 10 एंड की रोज देखना चाहता हूं, ये मैं क्या चाहता हूं भाई? एंड की 10 रोज देखना चाहता हूं, तो मैं क्या बोल रहा हूं भाई? डी एफ डॉट, हेलो क्या हुआ? क्या बातें चल रही हैं भाई? क्या बता रहे हो? हमें भी बता दो क्या बता रहे हो। तो टेल का मुझे बताओ ना। मैंने अभी आप लोगों को बोला कि मेरे से बात करो। डिस्टर्ब जो है वो आपकी वजह से सब डिस्टर्ब हो रही क्लास में, मैं खुद डिस्टर्ब हो रहा हूँ। तो क्लास के बाद जो है ये सारे डिस्कशन कर लिया करो। अब देखो टेल क्या कर रहा है भाई? टेल जो है वो आखिरी की 10, मैंने बोला भाई आखिरी की 10 रोज मुझे डाल दो जी। आप घर कोई सिंगल को कार है क्या? ब्लू कार में कौन है? कार किसी के पास नहीं। देखने दूसरे के पास नहीं। तो देखो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ डी एफ डॉट टेल, तो देखो ये क्या कर रहा है? ये एंड की इस पे क्या कर दी? 10 रोज क्या कर दी? प्रिंट कर दी। इसी तरह हमारे पास क्या होता है? सैंपल होता है। सैंपल क्या करता है भाई? क्या करता है सैंपल? रैंडम क्या करता है भाई? रैंडम जो है वो वैल्यूज को देखो, अगर इसकी डॉग स्ट्रिंग पढ़ोगे तो ये क्या करेगा भाई? रिटर्न अ रैंडम सैंपल ऑफ आइटम फॉर एन एक्सेस ऑफ ऑब्जेक्ट।
कि भाई कोई भी रैंडम वैल्यूज़ दे देगा। अगर मैं इसको चला देता हूँ तो देखो कोई भी रैंडम वैल्यूज़ आ गई, रोज़ आ गई, कोई भी रैंडम आ गई। इसी तरह अगर मैं कोई भी रैंडम में चाहता हूँ कि भाई मुझे 5 रोज़ चाहिए रैंडम, तो देखो 5 रोज़ आ गई। सही है। मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे 10 चाहिए, तो मैं 10 भी ला सकता हूँ। तो ये जो आ रही हैं वो रैंडम आ रही हैं, कोई भी उठ के आ रही है। सही है। इसी तरह df.info, इन्फो क्या करता था भाई, डेटा की आपको क्या देता है, इन्फॉर्मेशन देता है। जैसे ही मैं इसको कॉल करता हूँ तो ये मुझे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल गई कि देखो यहाँ पे ये मुझे क्या बता रहा है भाई, ये सारे इसके अंदर कॉलम्स हैं और जो है वो इसके अंदर 1000 की 1000 वैल्यूज़ क्या हैं, नॉट नल है। नॉट नल का मतलब क्या है, कोई भी वैल्यू एम्प्टी नहीं है। कोई भी जो है वो डेटा एंट्री करते वक्त किसी ने भी एक वैल्यू भी एम्प्टी नहीं छोड़ी है। कि 1000 की 1000 वैल्यूज़ क्या हैं इसके अंदर फिल हैं। तो ये जो है वो मुझे बता रहा है कि इसके अंदर सारी वैल्यूज़ क्या हैं, फिल हैं। और यहाँ पे देखो ये मुझे इसकी डेटा टाइप भी बता रहा है कि स्टूडेंट नेम की जो डेटा टाइप है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या था, मैंने आप लोगों को बताया था कि स्ट्रिंग को ही हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और ये सारी जो है वो वैल्यूज़ क्या हैं, इंटीजर में। और ये मेमोरी में कितनी जगह घेर रहा है भाई, 47.0 KB की जगह घेर रहा है मेमोरी के अंदर। सही है। इसी तरह मैं अगर साइज़ भी देख सकता हूँ कि साइज़ क्या बताता था भाई, टोटल इसके अंदर वैल्यूज़ कितनी है। इसी तरह मैंने बोला भाई अब फॉर एग्ज़ाम्पल, अब देखो यहाँ पे मुझे अगर क्या करना है, मुझे अगर मैं आपको बोलूँ कि मुझे पांडास मार्क्स का जो है वो कॉलम क्या करना है, सेलेक्ट करना है, तो मैं कैसे करूँगा। हाँ, मुझे खाली ये वाला कॉलम चाहिए इस डेटा फ्रेम के अंदर से, तो मैं कैसे जो है वो इस कॉलम को निकालूंगा, इंडेक्सिंग के थ्रू कैसे निकालूंगा। मैंने बोला भाई df। अब df में मुझे बताना पड़ेगा कि कौन सा कॉलम चाहिए भाई। मैंने बोला भाई यहाँ पे पांडास मार्क्स को क्या करो भाई, लेके आ जाओ। तो देखो ये मेरे पास क्या आ गया, पांडास मार्क्स। अब ये जो आउटपुट मिल रहा है, क्या ये डेटा फ्रेम में मिल रहा है मुझे, ये मुझे आउटपुट मिल रहा है, वो किस में मिल रहा है, सीरीज़ में मिल रहा है। सही है। इसी तरह अगर मैं आपको बोलूँ मुझे मल्टीपल कॉलम सेलेक्ट करना है, मुझे पहले नमपाई को सेलेक्ट करना है, फिर नेम को सेलेक्ट करना है, फिर ml मार्क्स को करना है, ये 3 कॉलम चाहिए मुझे। तो मल्टीपल कॉलम कैसे सेलेक्ट करूँगा मैं, हाँ, कि भाई मुझे देखो मुझे एक ये वाला कॉलम चाहिए, एक ये वाला कॉलम चाहिए और एक स्टूडेंट नेम वाला कॉलम चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, उस पर फैंसी इंडेक्सिंग हमने पढ़ी थी तो वो लगा सकता हूँ मैं कि भाई यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बनाई और इसके अंदर अब जायज़ी बात है मुझे मल्टीपल कॉलम सेलेक्ट करने हैं, तो मैंने इसके अंदर एक और लिस्ट लगा दी। सही है, क्योंकि मुझे मल्टीपल कॉलम सेलेक्ट करने हैं ना भाई। तो मैंने पहला कॉलम दे दिया, क्या भाई मुझे कौन सा पहला कॉलम सेलेक्ट करना है भाई, मुझे पांडास मार्क्स करना है। सही है। फिर दूसरा कॉलम कौन सा करना है भाई, मुझे कौन सा करना है, ml मार्क्स। सही है। फिर तीसरा कॉलम मुझे कौन सा करना है, स्टूडेंट नेम। तो जैसे ही मैं इसको चलाता हूं देखो अब, सही है, तो देखो क्या हुआ, ये 3 कॉलम आ गए मेरे पास। अब ये 3 कॉलम को ये क्या करके ले आया, ये मुझे सेलेक्ट करके ले आया। ये पिछली क्लास में हमने सारा कॉलम के ऊपर वर्किंग करी थी, ये मैं थोड़ा रिवाइज करा रहा था आप लोगों को। अब अगर मुझे कोई नया कॉलम ऐड करना है
तो मैं कैसे करता था भाई, फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे एक टोटल मार्क्स का क्या करना है, कॉलम ऐड करना है, उसमें क्या हो टोटल मार्क्स में ये तीनों का, ये चारों का क्या हो, पांचों का सम। अब नया कॉलम मुझे ऐड करना है इसके अंदर, तो वो मैं कैसे करूँगा, हाँ अपडेट के थ्रू। कि भाई मैंने बोला भाई कि यहाँ पे क्या करूँ, डीएफ तुम क्या करो, एक नया कॉलम ऐड करो, किसके नाम से भाई, टोटल मार्क्स के नाम से। उसकी जगह क्या करो भाई, कि अगर मैं इसको बोल दूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको बोल दूं भाई सबके टोटल मार्क्स को तुम 100 कर दो, तो अब वो क्या करेगा, सबके टोटल मार्क्स को क्या कर देगा। जैसे ही मैं चलाता हूं इसको, देखो इसको चलाता हूं मैं, इसको देखता हूं, तो देखो अब मुझे आउटपुट कुछ भी नहीं मिला। इसका मतलब क्या होगा भाई, वो डेटा फ्रेम में जाके अपडेट हो गया। अब अगर मैं डीएफ को जाके देखता हूं और तो देखो यहाँ पे सबके टोटल मार्क्स क्या हो गए, 100 हो गए। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ ऐसा ना हो भाई कि सबके प्लस हो, तो मैं क्या करूँगा भाई, मैंने बोला भाई दोबारा क्या करो भाई, डीएफ डॉट टोटल मार्क, सही है। अब यहाँ पे क्या करो भाई, मैंने बोला भाई क्या करो यहाँ पे कि सबसे पहले तुम डीएफ के पाइथन मार्क्स का कॉलम उठाओ, ये वाला कॉलम उठाओ, सही है। डीएफ देखो अगर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैंने बोला भाई डीएफ, मैंने बोला भाई यहाँ पे पाइथन मार्क्स का कॉलम उठाओ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, पाइथन मार्क्स आ जाएंगे, सही है। मैंने बोला भाई प्लस कर लो क्या, डीएफ उसके साथ डीएफ के क्या भाई, नमपाई के मार्क्स, नमपाई के मार्क्स। तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों का क्या आ जाएगा, मुझे सम हो जाएगा, है ना। इसी तरह फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसको प्लस करा लेता हूँ पांडाज मार्क्स के तरफ, सही है। मैंने बोला भाई प्लस कर लो डीएफ का पांडाज मार्क्स, सही है। फिर प्लस स्टैट्स मार्क्स, डीएफ स्टैट्स मार्क्स, सही है भाई। और यहाँ पे डीएफ एमएल मार्क्स, सही है भाई। जैसे ही मैंने इसको चलाया तो सब का क्या आ गया मेरे पास, सम आ गया। और आउटपुट क्या मिल रहा है मुझे, सीरीज ही मिल रही है ना। आउटपुट क्या मिल रहा है, सीरीज आ रही है, देखो सही है। अब मुझे क्या करना है, ये कहीं जाके सेव नहीं हो रहा, मुझे क्या करना है, देखो मुझे क्या करना है। अब देखो जब भी मैं क्या करता हूँ, अभी देखो पहले से टोटल मार्क्स का कॉलम क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, सही है। अब हमेशा याद रखना कि पहले से अगर वो एग्जिस्ट करता होगा, लेकिन मैं अगर उसको दोबारा बनाऊंगा तो वो क्या करेगा, उसको अपडेट करेगा, क्या करेगा, अपडेट करेगा। देखो अगर मैं क्या करूंगा, मैंने बोला भाई ये जितना भी तुमने टोटल निकाला है ना, इसको जाके टोटल मार्क्स के अंदर क्या कर दो, अपडेट कर दो, सही है। इसको जाके टोटल मार्क्स में क्या कर दो, अपडेट कर दो। अब देखो पहले से टोटल मार्क्स का कॉलम क्या करता है, एक्सिस्ट करता है, तो वो क्या करेगा, वो नया बनाएगा क्या, नहीं बनाएगा, क्योंकि एक नाम के दो कॉलम्स नहीं हो सकते। तो वो हमेशा क्या करेगा, उसी के अंदर क्या कर देगा, उसको अपडेट कर देगा। अब जैसे ही मैं इसको चलाता हूँ और देखता हूँ यहाँ पे डीएफ के अंदर, तो देखो यहाँ पे सबके टोटल मार्क्स क्या आ रहे हैं भाई, उस सब का टोटल आ रहा है। पाइथन मार्क्स, नमपाई मार्क्स, पांडास मार्क्स, स्टैट्स मार्क्स, एमएल मार्क्स, सब क्या क्या निकल के आ गया, टोटल। ये बात सबको, किसी का कोई सवाल इसमें, सही है। इसी तरह मुझे यहाँ पे परसेंटेज का कॉलम बनाना है, तो मैं यहाँ पे परसेंटेज का कॉलम भी ऐड करना है, तो मैं कैसे करूँगा भाई,
DF मैंने बोला भाई यहाँ पे DF मैंने बोला भाई यहाँ पे एक नया कॉलम बनाओ, किस नाम से भाई? परसेंटेज के नाम से। सही है। अब परसेंटेज कैसे निकलेगी भाई? कैसे निकलेगी कि भाई यहाँ पे सारे मार्क्स क्या होंगे? पहले सम होंगे। सही है। और डिवाइड किससे करूंगा? कितने सब्जेक्ट है मेरे पास? 5 सब्जेक्ट है ना, तो डिवाइड बाय 500। हाँ, तो डिवाइड बाय 500। अगर पहले मैं इसको हटा दूं तो देखते हैं मुझे आंसर क्या मिलता है। सही है। मैं इसी को ही डिवाइड बाय 500 और मैं इसको एक पैरेंथेसिस में पैक करके इसको मल्टीप्लाई क्या कर दूंगा? 100। सही है। अब जैसे ही मैं इसको चलाता हूं तो देखो सबकी परसेंटेज निकल के आ गई। और आंसर किस में मिल रहा है? सीरीज में मिल रहा है। अब यही सीरीज को मैं क्या कर सकता हूँ? अपने परसेंटेज के DF के अंदर एक नया कॉलम बना सकता हूँ परसेंटेज का, और उसमें ये सीरीज को जाके अपडेट कर सकता हूँ कि मैंने यहाँ पे बोला भाई यहाँ पे DF के अंदर एक परसेंटेज का कॉलम बनाओ, परसेंटेज का कॉलम बनाओ, और यहाँ पे वो परसेंटेज को डाल दो, जो भी परसेंटेज कैलकुलेट हो। अब ऐसा हो जाएगा। अब जैसे ही मैं इसको चलाता हूँ तो कुछ मुझे आउटपुट नहीं, पहले आउटपुट मिल रहा था, पहले मुझे सीरीज मिल रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने अपडेट किया तो मुझे कुछ आउटपुट नहीं मिल रहा। लेकिन अगर मैं अब DF के अंदर जाता हूँ और देखता हूँ तो देखो परसेंटेज का कॉलम आ गया और सबकी परसेंटेज कैलकुलेट होके आ गई। इसी तरह मुझे अगर ग्रेड कैलकुलेट करना है तो अब मैं ग्रेड कैसे कैलकुलेट करूँ? हाँ हाँ, मुझे सबका ग्रेड कैलकुलेट करना है कि भाई यहाँ पे अब ग्रेड किसकी बेसिस पे कैलकुलेट करना है? मुझे परसेंटेज की बेसिस पे। सही है। तो मुझे क्या करना है? मुझे एक एक करके क्या करना है? ग्रेड कैलकुलेट करना है। तो मैं क्या करूँ यहाँ पे? मैं ये काम 2 तरीके से कर सकता हूँ। मैं एक तो फॉर लूप चला सकता हूँ कि मैं क्या करूँ, एक एक जो है वो पॉइंट उठाऊँ, आइट्रेशन उठाऊँ, उसमें कंडीशन जो है वो लगा के लिस्ट में अपेंड करके। अभी देखो मैं करता हूँ। अगर मैं ये काम अगर मैं फॉर लूप के थ्रू करूँगा तो देखो मुझे क्या करना पड़ेगा। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक एक लूप चला रहा हूँ। मैंने बोला भाई देखो क्योंकि मुझे परसेंटेज की बेसिस पे चलाना है ना, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ भाई, मैंने बोला भाई एक एक परसेंटेज उठाओ किसके अंदर से भाई? DF की परसेंटेज के अंदर से। अब यहाँ पे क्या होगा देखो, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ परसेंटेज तो देखो यहाँ पे क्या होगा, तो एक एक करके मेरे पास क्या आ जाएगी? पहली बार लूप चलेगा तो पहली परसेंटेज, दूसरी बार लूप चलेगा तो ऐसे एक एक करके मेरे पास परसेंटेज आती रहेगी। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से मैं उस पर कंडीशन लगा सकता हूँ कि भाई अगर जो है वो परसेंटेज जो है वो किससे ज़्यादा होनी चाहिए, 90 से ज़्यादा हो तो क्या करना। तो यहाँ पे मैं सारे क्या करता हूँ, मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ स्टूडेंट ग्रेड्स की, मैंने एम्प्टी लिस्ट बना ली। सही है। और मैंने क्या किया भाई, अगर परसेंटेज 90 से ज़्यादा हो तो क्या करना, तो उसको मैं क्या करना भाई, स्टूडेंट ग्रेड में अपेंड कर देना। क्या भाई, क्या अपेंड करना भाई? A प्लस। सही है। इसी तरह LF
एलिफ अगर परसेंटेज जो है वो 80 से ज़्यादा हो तो क्या करना, स्टूडेंट ग्रेड में जो है वो, सॉरी मैं इसको हटा देता हूँ, अपेंड कर देना ए ग्रेड। सही है। और मैं इसी को ही कॉपी करता हूँ और मैं डायरेक्ट सब में क्या करता जाऊँगा, पेस्ट करता जाऊँगा। सही है। यहाँ पे 80 हो गया तो यहाँ पे 70 में क्या करना है भाई, बी, और 60 पे क्या करना है भाई, सी, और 50 पे क्या 40 वाले सारे क्या हैं, 40 से ज़्यादा वाले सारे क्या हैं भाई, पास हैं, बाकी सारे क्या हैं, एल्स में क्या हो गया भाई, इतनी लेट आ रहे हो तुम? हाँ, किस वजह से लेट हो गए? सो के अभी उठे हो? अच्छा भाई, सही है भाई। अब देखो सब कैलकुलेट होके आ गए। अब मैं अगर स्टूडेंट ग्रेड के अंदर जाऊंगा और देखूंगा तो सबके क्या आ रहे हैं भाई, एक लिस्ट आ रही है, उसमें सारे ग्रेड कैलकुलेट होके आ गए। देखो, है ना। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे डेटा फ्रेम में नया कॉलम ऐड करना है और उसके अंदर क्या करना है भाई, ग्रेड को डाल देना है। तो मैं यहाँ पे कैसे डालूँगा भाई, मैंने बोला भाई एक नया कॉलम बनाओ डीएफ के अंदर, क्या भाई, ग्रेड का। सही है। और उसके अंदर क्या डाल दो, मेरे स्टूडेंट के ग्रेड। अब स्टूडेंट के जो ग्रेड हैं वो किसके अंदर पड़े हैं, लिस्ट के अंदर है ना, लिस्ट के अंदर सारे ग्रेड हैं। तो मैंने बोला भाई उसके अंदर क्या कर दो भाई, स्टूडेंट के ग्रेड डाल। तो जैसे ही मैं इसको चलाता हूँ तो मुझे कुछ आउटपुट नहीं मिला, लेकिन अगर मैं डीएफ के अंदर जाता हूँ और देखता हूँ तो यहाँ पे एक नया कॉलम ऐड हो गया ग्रेड का, और यहाँ पे ग्रेड आ। अब ये काम जो मैंने क्या किया, ये मैंने लूप के थ्रू किया। अब लूप जो होता है, अभी तो चलो इसके अंदर 1000 रोज थी, सही है, तो ये लूप ने हमारा काम कर दिया। लेकिन अगर इसके अंदर 1 मिलियन रोज होती तो बेचारा लूप जो है ना वो पागल हो जाता। सही है, क्योंकि लूप जो है वो बहुत स्लो होता है। लूप क्या करता है, लूप एक एक करके वैल्यूज उठाता है, कि पहली एक वैल्यू उठाई, फिर दूसरी एक वैल्यू उठाई, फिर तीसरी वैल्यू उठाई, फिर चौथी, एक एक करके। अगर यहाँ पे 1 मिलियन रोज होती तो लूप को कितना टाइम लगता करने को ये काम। हाँ, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, ये काम लूप के थ्रू नहीं करते, हम एक नया अप्रोच यूज करते हैं। हमारे पास देखो, एक तो हमने लूप के थ्रू ये काम किया, लेकिन यही काम हम जो है वो अप्लाई फंक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं। सही है, अप्लाई फंक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं। अब अप्लाई फंक्शन लूप से थोड़ा फास्ट है, क्योंकि अप्लाई फंक्शन जो है वो एक एक करके वैल्यू नहीं हटाता, बल्कि सबको एक साथ प्रोसेस करता है। सही है। अब यही काम मैं अप्लाई फंक्शन के थ्रू करने जा रहा हूँ। सही है, अभी तो हमने लूप के थ्रू किया ये काम, ये सबको समझ में आया। सही है, लेकिन अब यही काम मैं अप्लाई फंक्शन के थ्रू करूँगा। सही है। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले क्या किया, एक फंक्शन बना लिया। सही है, जो क्या करता है,
कैलकुलेट करता है ग्रेड को। सही है। कैलकुलेट करता है किसको भाई? ग्रेड को क्या करता है? कैलकुलेट करता है। ये इनपुट में आपसे परसेंटेज लेता है और वही सारा काम करता है जो हमने इधर किया है। भाई बस यहाँ पे रिटर्न आ जाएगा, रिटर्न ग्रेड है। सही है। मैं सबके अंदर ये पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल सी। ये अब इसको सही कर लेते हैं। ए बी, सही है, सी एंड पास एंड फेल। सही। अब देखो ये मैंने सिंपल से एक फंक्शन बनाया जो क्या करता है, मुझे कैलकुलेट करके क्या देगा? ग्रेड। अगर मैं इसके अंदर कोई परसेंटेज भेजता हूँ तो ये मुझे जो है वो कैलकुलेट करके दे देगा ग्रेड। फॉर एग्जांपल मैंने 80 भेज दिया तो इसने ग्रेड बी बता दिया। सही है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे बोला भाई df। सही है। मैंने यहाँ पे अप्लाई जो है वो एक सीरीज़ का फंक्शन है। किसका फंक्शन है? सीरीज़ का फंक्शन है। देखो मैंने यहाँ पे बोला df डॉट परसेंटेज, मैंने बोला भाई df की क्या उठाओ? परसेंटेज उठाओ। तो यहाँ पे सारी क्या मिल जाएंगी मुझे? परसेंटेज। सही है। मैंने बोला भाई इस पे डॉट, यहाँ पे जो है वो एक फंक्शन है, वो क्या है? अप्लाई। अब अप्लाई को अगर मैं देखूँ, इसका डॉक्यूमेंटेशन देखूँ, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसको क्या चाहिए होता है? इसको कोई फंक्शन चाहिए अप्लाई करने के लिए। आप ये बोलता है मुझे कोई भी फंक्शन दे दो तो मैं उसको उस पर क्या कर दूंगा? उसको अप्लाई कर दूंगा। सही है। अब देखो मैं यहाँ पे अगर दे दूँ उसको कोई फंक्शन, मैंने यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया हुआ है कैलकुलेट ग्रेड का, जो क्या लेता है भाई? इसके अंदर परसेंटेज जाएगी और कैलकुलेट होके आ जाएगा मेरा ग्रेड। सही है। अब देखो अप्लाई क्या करेगा? अप्लाई जो है वो इसके अंदर जो है वो वैल्यूज़ भेजेगा। लेकिन अब देखो, लेकिन अप्लाई में यहाँ पे इतना लंबा हमें काम नहीं करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे हमने बहुत लंबा काम किया, लेकिन यहाँ पे अगर मैं इसको सिंपल क्या करूँगा भाई? इसको सिंपल फंक्शन दे दूँगा अपना कि भाई यहाँ पे कैलकुलेट ग्रेड का क्या ले लो तुम? फंक्शन ले लो। कैलकुलेट ग्रेड का तुम क्या ले लो? फंक्शन ले लो। ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, ब्रैकेट वो अंदर ऑटोमेटिकली लगा लेगा क्योंकि ये सही है। अब देखो, अब जैसे ही मैं इसको चलाता हूँ और देखता हूँ तो देखो क्या आ रहा है मेरे पास। उसने क्या किया? एक एक जो है वो परसेंटेज से वैल्यू उठाई और इस फंक्शन को पास की। किसको पास की? इस फंक्शन को पास की। और इस फंक्शन ने क्या किया? रिटर्न में उसको ग्रेड दिया कि भाई मैंने इसको यहाँ पे क्या बोला भाई कि इसके अंदर अप्लाई करो। अप्लाई अब क्या करेगा भाई? यहाँ पे परसेंटेज जो है गिरेगी। और लेकिन अगर मैं यहाँ पे टोटल मार्क्स पे करूँ तो टोटल मार्क्स एक एक करके परसेंटेज की जगह टोटल मार्क्स गिरेगा। ये बात सबको समझ में आ रही है?
तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने परसेंटेज, मैंने बोला भाई एक एक करके परसेंटेज भेजो किसके अंदर भाई, इस फंक्शन के अंदर भेजो। और यहाँ पे मुझे कैलकुलेट होके मिल गया, तो मैंने यहाँ पे बोल दिया कि भाई इसको किसके अंदर सेव कर दो भाई। मैंने बोला भाई एक नया कॉलम बनाओ अप्लाई ग्रेड के नाम से, सही है। मैं नया कॉलम इसीलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि क्योंकि पहले से क्या बना हुआ है, ग्रेड का ऑलरेडी बना हुआ है जो मैंने फोर लूप के थ्रू बनाया हुआ है, सही है। लेकिन अगर मैं अप्लाई के थ्रू बना के आपको लोगों को दिखा रहा हूँ, जैसे ही मैंने इसको चलाया और अब मैं डीएफ में जाके देखता हूँ तो देखो यहाँ पे एक नया कॉलम बन गया और वही काम हुआ। लेकिन कितना कम कोड लिखना पड़ा, ये खाली लाइन लिखनी पड़ी, वरना उसमें क्या करना पड़ा, लूप चलाओ। ये देखो ये इतना बड़ा लगो। ये बात सबको समझ में आई अप्लाई वाली? कि अप्लाई क्या करता है, इसको आप कोई भी फंक्शन दे दो तो ये उस पर अप्लाई कर देगा, सही है। वो फंक्शन क्या कर देगा, उस पर अप्लाई कर देगा। यहां तक सबको क्लियर है? अब आप लोग बताओ, क्या ये जो ग्रेड कैलकुलेट हो रहा है क्या ये सही हो रहा है? कि भाई यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर एक बंदा जो है वो पांडास में फेल हो जाता है तो उसका ग्रेड जो है वो ए बन सकता है ना, या बी बन सकता है। लेकिन होना क्या चाहिए, फेल होना चाहिए। लेकिन ये तो उसको पास कर देगा, है ना, यही होगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे सारे कॉलम को चेक करना है तो क्या करूँगा भाई, मुझे क्या करना है, सारे सब्जेक्ट को जो है वो चेक करते हुए फैसला करना है कि उसका ग्रेड क्या बनेगा। तो देखो अगर मैं यहाँ पे, अब देखो क्योंकि अप्लाई क्या करता है, क्योंकि अप्लाई क्या करेगा, अप्लाई तो देखो अभी तो जो है वो एक कॉलम ही लेता है अप्लाई, कि भाई फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं उसको एक ही कॉलम भेज सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे मल्टीपल कॉलम भेजने हैं अप्लाई के अंदर, कि भाई यहाँ पे तो अभी एक ही कॉलम जा रहा है ना, उसके अंदर क्या कर रही है, परसेंटेज कर रही है। लेकिन मुझे जो है वो मल्टीपल चीज़ें भेजनी है इसके अंदर, कि मैथ्स के मार्क्स भी भेजने हैं, साइंस के मार्क्स भी भेजने हैं, क्योंकि अब मुझे सब्जेक्ट की बेसिस पे क्या करना है, फैसला करना है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बना लिया, सही है भाई। सब्जेक्ट या ग्रेड कैलकुलेशन बाय सब्जेक्ट, सही है। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर अब एक वैल्यू नहीं जाएगी, इसके अंदर हम मल्टीपल आर्गुमेंट जा सकते हैं। कि भाई यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बोलूँ भाई, सबसे पहले इसके अंदर क्या जाएगा भाई, पाइथन मार्क्स आएंगे। फिर क्या आएंगे भाई, नमपाई मार्क्स आएंगे। हाँ, अच्छा अभी इसको छोड़ दो, अभी इसके बाद आते हैं हम इस पे, सही है। पहले हम लैम्डा फंक्शन भी देख लेते हैं कि हम अभी तो हमने ये वाला काम किया कि हमने इसके थ्रू ये वाला काम ऐसे ही किया, सही है। अब यही काम मैं लैम्डा के थ्रू भी कर सकता हूँ यहाँ पर, कि भाई यहाँ पे अगर मुझे लैम्डा के थ्रू करना है यही काम, तो मैं कैसे करूँगा, कि यहाँ पे अगर मैं बोलूँ भाई डीएफ, मैंने बोला भाई डीएफ
यहाँ पे मैंने बोला भाई परसेंटेज उठाओ और उसको मैंने बोला भाई अप्लाई करो बाय लैम्डा। अभी उस पर आते हैं हम, जो मल्टीपल सब्जेक्ट जो है हम चेक करने का बोल रहे थे उस पर आते हैं हम, पहले लैम्डा को देख लेते हैं। सही है, तो मैंने बोला भाई अब देखो, मैंने बोला भाई यहाँ पे एक एक परसेंटेज उठाओ, अप्लाई क्या करेगा एक एक अब अप्लाई को क्या चाहिए उसके अंदर फंक्शन चाहिए। अब चाहे मैं डेफ फंक्शन दूँ या वन लाइन फंक्शन दूँ। अब देखो ये वाला जो फंक्शन होता है ये क्या होता है भाई, ये इतनी लाइनों में लिखा गया है, लेकिन अगर मैं ये काम एक लाइन में ही ख़त्म करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे लैम्डा फंक्शन का यूज़ कर सकता हूँ। यहीं पे ही क्या लगा दूँ, लैम्डा लगा दूँ कि भाई यहाँ पे देखो अभी लैम्डा हम क्यों लगा रहे हैं, ताकि हमारा कोड कम से कम हो, कि हम अगर एक ही लाइन में सारा काम ख़त्म करना चाह रहे हैं तो हम लैम्डा ही लगाएंगे। कि फालतू में अगर हम जो है वो वन लाइन के, मुझे पता है कि ये आगे फंक्शन इस्तेमाल नहीं होगा, ये खाली कहाँ इस्तेमाल होने वाला है, ये खाली यही इस्तेमाल होने वाला है, आगे कहीं इस्तेमाल नहीं होगा, तभी मैं क्या लगा रहा हूँ, लैम्डा लगाऊंगा। लेकिन अगर मुझे आगे कहीं इस्तेमाल करना है, मुझे आगे इस फंक्शन की कहीं नीड हो सकती है, तो हमेशा मैं कौन सा फंक्शन बनाऊंगा, डेफ फंक्शन बनाऊंगा, कि मुझे आगे नीड हो सकती है। लेकिन अगर मुझे आगे नीड नहीं है कि भाई मुझे खाली यहीं पे ही इस्तेमाल करना है इसको, तो मैं हमेशा लैम्डा ही वन लाइन फंक्शन लिखूंगा। क्या करूँगा, वन लाइन फंक्शन लिखूंगा। मैंने बोला भाई लैम्डा तुम्हारे अंदर क्या आएगी, तुम्हारे अंदर परसेंटेज आएगी। सही है, और मैं सारा अपना यहीं पे ही लॉजिक लिख सकता हूँ। सही, कि मैंने बोला भाई अगर, अब मैंने आप लोगों को बताया था कि वन लाइन जो है वो इफ एल्स हम कैसे लिखते हैं, तो वहीं हम लैम्डा के थ्रू क्या करते हैं, वन लाइन इफ एल्स लिखते हैं। कि मैंने बोला भाई अगर परसेंटेज जो है वो क्या होती है भाई, 90 से ज़्यादा होती है तो क्या होगा भाई, मैं यहाँ पे इसको जानबूझ के 80 से ज़्यादा कर देता हूँ। तो ये 80 से ज़्यादा होती है तो क्या होगा भाई, हमेशा क्या होता है भाई, वन लाइन इफ में हमेशा इफ की बॉडी कहाँ आती है, इफ के पीछे। तो क्या होगा यहाँ पे, ग्रेड ए। सही है, क्योंकि इसमें एलिफ नहीं होता। सही है, एल्स में क्या होगा भाई, ग्रेड बी। कब होगा ग्रेड बी, इफ अगर परसेंटेज क्या हो भाई, 70 से ज़्यादा हो, वरना क्या होगा, एल्स में ग्रेड सी। कब होगा ग्रेड सी, जब परसेंटेज क्या हो भाई, 60 से ज़्यादा हो। सही है, फिर एल्स कब होगा भाई, ग्रेड पास कब होगा, जब क्या हो भाई, परसेंटेज जो है वो ग्रेटर देन 40 हो, वरना एल्स में सबको क्या कर दो, फेल कर। सही है भाई, ये बात तो सबको समझ में आ गई ना, किसी को मसला कोई वन लाइन इफ एल्स में। सही है, अब इसको जैसे ही मैं चलाता हूं तो देखो वही काम हुआ, ग्रेड कैलकुलेट होके आ गए। अब मैं इसी को ही चाहूँ तो नए कॉलम में अपडेट कर सकता हूँ। मैं जानबूझ के इसके लिए भी एक नया कॉलम बना लेता हूँ कि भाई के ग्रेड बाय लैम्डा फंक्शन। मैंने बोला भाई ग्रेड जो हमने ये कैलकुलेट किए है वो किससे किए हैं, लैम्डा फंक्शन से किए। सही है, ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ। सही है, हो गया ये काम। अब मैं अगर देखो
DF के अंदर देखूँगा तो देखो यहाँ पे एक हमने फॉर लूप के थ्रू किए थे, एक हमने डायरेक्ट डेफ के थ्रू किए थे, और ये हमने लैम्डा फंक्शन। सबके मैंने अलग अलग नाम किए, अगर मैं एक ही नाम करता तो वो उसमें क्या हो जाते, अपडेट हो जाते। ये बात सबको समझ में आई लैम्डा फंक्शन वाली? अब देखो अप्लाई फंक्शन जो है ना वो हमेशा क्या करता है, हमेशा एक ही कॉलम इनपुट में लेता है, लेकिन अगर मुझे मल्टीपल कॉलम बेचने हैं तो मैं क्या करूँगा? देखो अभी तो मैं अप्लाई के अंदर एक ही कॉलम बेच पा रहा हूँ, वो क्या बेच पा रहा हूँ? परसेंटेज वाला। लेकिन अगर मुझे मल्टीपल कॉलम बेचने हैं तो मैं देखो अभी मैं बेच के दिखाता हूँ आप लोगों को। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे वही फंक्शन बना लेता हूँ जो क्या करेगा, मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ कैलकुलेट ग्रेड बाय सब्जेक्ट। सही। अब ये क्या करेगा, सारे सब्जेक्ट इनपुट में हो लेगा और उसको चेक करेगा कि बंदा किसी में फेल तो नहीं है भाई। अगर फेल हो जाता है तो भाई उसी वक्त उसको बाहर, वरना सही है। तो मैं सारे सब्जेक्ट क्या लूँगा, इसके अंदर इनपुट लूँगा इस फंक्शन के अंदर। मैंने पाइथन मार्क्स ले लिए, सही है, पाइथन मार्क्स, सही है, नमपाई मार्क्स। अच्छा यहाँ तक सबने कर लिया? प्रैक्टिस कर रहे हो, साथ साथ नहीं कर रहे? हाँ या नहीं, बस खाली वॉच कर रहे हो, देख रहे हो? कर रहे हो ना भाई काम साथ साथ? स्टैट्स मार्क्स और ML मार्क्स। तो ये भाई सारे सब्जेक्ट आ गए मेरे पास, मैंने इनपुट ले लिया फंक्शन में। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा भाई, एक एक फंक्शन को क्या करूँगा, चेक करूँगा। अगर कोई भी फंक्शन में क्या होता है, बंदा फेल हो जाता है तो उसी वक्त बाहर, वरना पहले मैं क्या करता हूँ, ग्रेड को अभी क्या कर देता हूँ, एम्प्टी। सही है। अब मैंने बोला भाई अगर सबसे पहले किसको चेक करो भाई, पाइथन मार्क्स को चेक करो कि अगर पाइथन मार्क्स जो है वो 40 से क्या होने चाहिए, ज़्यादा होने चाहिए। अगर नहीं होता ऐसा काम तो क्या होगा, तो एल्स में उसको क्या कर दूँ, ग्रेड में फेल कर दो। सही है ना भाई? सही है। अगर 40 से ज़्यादा हैं पाइथन के मार्क्स तो क्या करो भाई, फिर किसको चेक करो, नमपाई मार्क्स को। अगर वो किससे ज़्यादा हैं भाई, 40 से ज़्यादा हैं तो सही है भाई, डन है। अगर नहीं होते तो क्या होगा भाई, एल्स में ग्रेड में क्या कर दो, फेल कर दो, है ना। अगर ये भी काम सही हो जाता है फिर क्या करो, पांडास के मार्क्स चेक करो। अगर ये भी 40 से ज़्यादा होते हैं तो कुछ काम करो, अगर नहीं होते हैं तो ग्रेड में क्या कर दो, फेल कर दो। तो ये फिर अगर ये भी सही हो जाता है काम, फिर क्या करो, स्टैट्स के मार्क्स चेक करो। इफ अगर
स्टैट्स के मार्क्स जो है वो 40 से जो है वो ज़्यादा होते हैं तो क्या करो भाई, पास, वरना फेल कर दो। ये अगर ये सारी कंडीशनें ट्रू हो जाती हैं तो क्या होगा, यहाँ पे टोटल मार्क्स कैलकुलेट होगा कि भाई यहाँ पे टोटल पहले उसका कितना है। हाँ, मशीन रहती है, मशीन लर्निंग, अच्छा मशीन, इफ अगर ML मार्क्स है ना किससे ज़्यादा है भाई, 40 से ज़्यादा होने चाहिए तो पास, वरना एल्स। है ना, वरना क्या होगा, यहाँ पे टोटल मार्क्स कैलकुलेट होंगे कि उसके टोटल मार्क्स क्या हैं। टोटल मार्क्स जो है वो क्या होंगे भाई, पाइथन प्लस नमपाई प्लस पांडास प्लस स्टैट्स प्लस और ML मार्क्स। और इसी तरह मैं यहीं पे ही परसेंटेज कैलकुलेट कर लूँगा उनकी, ताकि मुझे परसेंटेज की बेसिस पे ही ग्रेड बनाना है ना। अब देखो यहाँ पे मैं अलग कैलकुलेट कर रहा हूँ, है ना, कि भाई इस फंक्शन के अंदर मैं अलग कैलकुलेट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहूँ तो उसको भी ला सकता हूँ, इस वाले कॉलम को भी। तो देखो अगर मैं यहाँ पे क्या करूँगा भाई, परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होगा भाई, सम ऑफ टोटल मार्क्स डिवाइड बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 100, है ना। और वही जो अपनी पुरानी कंडीशन थी उसको यहाँ पे डाल दूँगा कि भाई अगर जो है वो सही है, इसी के आगे मैंने चिपका दिया कि अगर जो है वो परसेंटेज 90 से ज़्यादा है तो वही ग्रेड है, और ग्रेड भी मैं इसको ज़रा सही कर लेता हूँ। अब सही हो गया कि परसेंटेज कैलकुलेट हुई तो ग्रेड कैलकुलेट होगा। इस एल्स को हटा देता हूँ, एल्स की ज़रूरत नहीं है। और रिटर्न नहीं करना मुझे, इस बार ग्रेड में अपडेट करना है ना। तो भाई ग्रेड में क्या होगा भाई, ग्रेड में A, फिर ग्रेड में A प्लस, ग्रेड में A, ग्रेड में B एंड ग्रेड में C, वरना ग्रेड में पास। सही है। और आखिरी में मैं क्या करूँगा भाई, उस ग्रेड को क्या कर दूँगा, रिटर्न कर दूँगा, रिटर्न। ये भाई ये बात सबको समझ में आई। हाँ, किसी को कोई मसला है इसमें? कोई मसला नहीं है। अब देखो इस फंक्शन को चलाते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ भाई, कैलकुलेट ग्रेड कर रहा हूँ। अच्छा ये अभी चल रहा है, देखो स्टार बना हुआ आ रहा है, तो इसका मतलब ये मेमोरी में अभी रन हो रहा है। तो मैं कर्नल को थोड़ा रीस्टार्ट कर, अब हो गया, ये रन हो गया। सही है। अब मैं अगर कैलकुलेट, कौन सा फंक्शन है, कैलकुलेट ग्रेड बाय सब्जेक्ट, इसको क्या क्या चाहिए, पाइथन मार्क्स, नमपाई मार्क्स। अगर मैं इसको प्रोवाइड कर दूं, फॉर एग्जांपल मैंने इसको प्रोवाइड कर दिए पाइथन मार्क्स मैंने 55 दे दिए, और सही है, नमपाई मार्क्स मैंने 77 दे दिए, और
साइंस मार्क्स, और कौन से मार्क्स देने हैं भाई मुझे? नमपाई मार्क्स दे दिए मैंने, पांडास मार्क्स, पांडास मार्क्स मैंने 88 दे दिए, और स्टैट्स मार्क्स और एमएल मार्क्स, स्टैट्स मार्क्स मैंने 44 दे दिए, और एमएल मार्क्स मैंने 66 दे दिए। तो क्या बोलेगा? टाइप एरर। टाइप एरर में क्या बोल रहा है ये मुझे? इंटीजर आर नॉट इटरेबल। वाई? कहाँ पे गड़बड़ कर रहा हूँ मैं? लाइन नंबर 9 में कि अगर परसेंट, अच्छा पी आर देखो गौर से मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे परसेंटेज के नाम से वेरिएबल बनाया हुआ है, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? पी आर कर रहा हूँ। भैया तो यहाँ पे भी मुझे चेंज करके क्या करना पड़ेगा? परसेंटेज। सब में सही हो गया? ये दोबारा फंक्शन को रन करता हूँ और दोबारा इसको चलाता हूँ। जैसे ही मैंने इसको चलाया, अब कहाँ गड़बड़ आ रही है भाई? यहाँ पे गड़बड़ आ रही है। टोटल मार्क्स डिवाइड बाय क्या लगाया? अच्छा अच्छा, यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा ऐसे। चलो ये कर लेते हैं, ज़रूरी नहीं है वैसे लगाना। यहाँ पे कुछ आया और एरर आ रहा। नहीं ये ज़रूरी नहीं है लगा रहा। लगा भी दो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन नहीं लगाओ तो। अगर मैं इसको अच्छा, टोटल मार्क्स का ही सम कर रहा हूँ मैं। सही है, क्योंकि वो ऑलरेडी बेचारा सम हुआ। सही है। अब कहाँ पे गड़बड़ आ रही है? ग्रेड ई, यहाँ पे ग्रेड ई कर दिया। तो ग्रेड क्या आ रहा है? सी। लेकिन अगर मैं किसी भी सब्जेक्ट में फेल हो जाऊँ, कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एवल में मैं क्या हो गया? फेल हो गया। मैं कितने ले आया भाई? 37 ले आया। सही है, सही है। तो डन है भाई, ये बात सबको समझ में आई? अब मुझे क्या करना है? उसमें क्या करना है? अपनी डेटा फ्रेम में एक नया कॉलम बनाना है, और क्या करना है? उसमें अप्लाई करना है। सही है। अगर मैं डायरेक्ट करूँगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे करूँगा फॉर एग्जांपल कि भाई मैंने सबसे पहले सारे कॉलम को सेलेक्ट किया। देखो अप्लाई जो है ना, हमेशा याद रखना वो सीरीज़ का फंक्शन है। किसका फंक्शन है? सीरीज़ का फंक्शन है। लेकिन अगर मैं ये काम करूँगा, अगर मैं ये बोलूँगा कि भाई मैंने मल्टीपल कॉलम सेलेक्ट किए, मैंने बोला भाई पाइथन मार्क्स सही है। फिर अब ये जो मुझे आउटपुट मिल रहा है वो डेटा फ्रेम में मिल रहा है। देखो अब क्योंकि इसके अंदर क्या आएंगे? मल्टीपल कॉलम आएंगे। मैं पहले मल्टीपल कॉलम सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने बोला भाई पाइथन मार्क्स, फिर नमपाई मार्क्स, मैंने सारे कॉलम सेलेक्ट किए, और कौन कौन सा चाहिए मुझे?
पांडास मार्क्स। अब जो भी नाम है मैं सबको कॉपी कर लेता हूँ। तो ये अच्छा की एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है भाई? यहाँ पे स्लैश टैब लग गया। तो ये अब आ गया नमपाई पांडास 3 आ गए, और सबको सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो मैंने स्टैट्स मार्क्स को भी सेलेक्ट कर लिया। और ML Max। ये सारे कॉलम हो गए सेलेक्ट। अब मैं डायरेक्ट इसके अंदर बोलूँ डॉट अप्लाई, अब अप्लाई फंक्शन यहाँ पे भी वर्क कर रहा है। अगर मैं अपना फंक्शन इसको दे दूँ तो कर देगा ये अप्लाई। हाँ क्या बोलते हो? कैलकुलेट ग्रेड बाय सब्जेक्ट। मैंने इसको बोला भाई इस पर अप्लाई कर दो, तो यहाँ पे देखो मुझे क्या बोल रहा है एरर ये बोल रहा है कि भाई आप जो है वो 5 मिसिंग आर्गुमेंट डाल रहे हो, टाइप एरर। तो ये देखो अप्लाई में आप हमेशा क्योंकि अप्लाई जो है वो सीरीज़ का फंक्शन है, तो हमेशा आप एक कॉलम भेज सकते हो। लेकिन अगर आपको मल्टीपल कॉलम भेजने हैं तो अब डेटा आपका क्या हो गया, 2D हो गया। पहले आप 1D में काम कर रहे थे। 1D में क्या हो रहा था कि वो बाय डिफ़ॉल्ट एक ही कॉलम को ले रहा था, तो ये। लेकिन अब क्या आ रहे हैं, मल्टीपल कॉलम आ रहे हैं। सही है। अब इसके अंदर क्या आ रहे हैं, 2 एक्सिस आ रहे हैं, एक तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो यहाँ पे हमारे पास एक पैरामीटर है एक्सिस का। सही है। अब देखो एक कॉलम था, तो एक कॉलम में जाहिर सी बात है बाय डिफॉल्ट वो एक ही कॉलम लेगा, है ना। लेकिन अब जो आ रहा है वो रोज भी आ रही हैं और कॉलम्स भी आ रहे हैं, 2D डेटा आ रहा है। सही है। अब 2D डेटा आ रहा है तो देखो अभी बाय डिफॉल्ट एक्सिस की वैल्यू क्या है, 0। 0 का मतलब रो वाइज। क्या भाई, रो वाइज। कि वो क्या करेगा, रो वाइज लेगा चीज़ों को। सही है। कि अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसको दूंगा तो ये हमेशा क्या करेगा, चीज़ों को रो वाइज लेगा। लेकिन अगर मैं इसको बोल दूं, अगर मैं एक्सिस को बल्कि एक्सिस 0 का मतलब क्या है भाई, मैं चेक कर लेता हूँ, मैं भूल जाता हूँ बार बार एक्सिस का पैरामीटर। देखो बता रहा है कॉलम है, मैं भूल जाता हूँ उस पैरामीटर को बार बार। यस, तो हमेशा मेरे जहन से निकल जाता है ये एक्सिस। सही है। तो बाई 0 का मतलब क्या है, कॉलम, और 1 का मतलब क्या है, रोज। सही है। तो बाय डिफॉल्ट ये किस पे अभी चल रहा है, 0 है, इसका मतलब ये कॉलम पे चल रहा है। कि भाई ये क्या करेगा, एक एक कॉलम को लेगा। पहले जो है वो कॉलम वाइज चल रहा है, लेकिन मुझे क्या करना है, अपना डेटा किस तरह भेजना है, रो वाइज। पहले मुझे पांडास के मार्क्स। लेकिन अगर मैं देखो फॉर एग्जांपल पहले अगर मैं एक्सिस को 0 किया, अभी 0 है, तो क्या होगा यहाँ पे, पहले पाइथन का जो है वो सारी जो है वो वैल्यूज मेरे फंक्शन के अंदर जाएंगी। फिर जो है वो फॉर एग्जांपल नंपाई, ये कॉलम वाइज चलेगा। सही है। लेकिन अगर मुझे रोज वाइज भेजना है ना, मुझे पहले पांडास की वैल्यू, पहले मुझे पाइथन की वैल्यू भेजनी है, फिर नंपाई की वैल्यू भेजनी है, फिर पांडास की वैल्यूज भेजनी है। देखो अगर मैं आपको दिखाऊं, मैं इसको समझाता हूं। देखो ये हमारा डेटा है, भैया। अब एक्सिस 1 का मतलब क्या है, ऐसे ऐसे चलना।
और एक्सिस 0 का मतलब क्या है, ऐसे चल रहा है। सही है। अब देखो अगर मैं एक्सिस 1 से चला रहा हूँ तो यहाँ पे कैसे चलेगा वो, कैसे चलेगा, ऐसे चलेगा। पहले पाइथन के ये 4 वैल्यूज़ 5 वैल्यूज़ उठाएगा और अब मेरे फंक्शन को ये सारी पाइथन की वैल्यूज़ पास कर देगा, जितनी भी पाइथन की। अब वो फंक्शन क्या बोल रहा है भाई, इसीलिए फंक्शन मुझे एरर फेंक रहा है भाई, मैं 4 आर्गूमेंट देता हूँ, मैं इतने सारे आर्गूमेंट नहीं लेता, कि वो पूरा कॉलम भेज रहा है भाई उसको, कि इस पूरा कॉलम भेज रहा है, क्योंकि एक्सिस क्या है 0, तो वो कॉलम पूरा भेज रहा है। पहले ये वाला कॉलम भेज रहा है, फिर ये कॉलम भेज रहा है, फिर ये कॉलम भेज रहा है, फिर ये कॉलम भेज रहा है, फिर ये, क्योंकि एक्सिस क्या है 0। लेकिन मैं चाहता हूँ भाई मेरा डेटा जो है वो इस तरह जाए, पहले पहली रो जाए, फिर दूसरी रो जाए, फिर तीसरी रो जाए और फिर चौथी रो जाए, इस तरह डेटा जाए अपना फंक्शन के अंदर। ये बात सबको समझ में आ रही है, सही है। तो मैं क्या करूँगा, एक्सिस को क्या कर दूंगा 1। अब एक्सिस 1 का मतलब क्या है, मेरा डेटा कैसे जाएगा, एक एक रो जाएगी। जो भी मैं डेटा को सेलेक्ट कर रहा हूँ, देखो ये डेटा मैंने सेलेक्ट किया है, अब ये यहाँ पे पहली रो जाएगी, फिर दूसरी रो जाएगी, फिर तीसरी रो फंक्शन के अंदर जाएगी, फिर चौथी रो, इस तरह डेटा जाएगा। लेकिन अगर मैं एक्सिस को 0 कर रहा था तो यहाँ पे पहले पहला कॉलम, फिर दूसरा कॉलम, कॉलम में, अब कॉलम में वो इतनी सारी वैल्यूज भेज रहा था, तो इसीलिए मेरा ये जो है वो एरर फेंक रहा है कि भाई मैं इतनी सारी वैल्यूज नहीं लेता, मैं खाली क्या लेता हूँ 4 आर्गूमेंट लेता हूँ। तुम मुझे क्या भेज रहे हो, तुम मुझे पूरा कॉलम भेज रहे हो, तभी वो एरर आ रहा है मुझे। ये बात सबको समझ में आ रही है। लेकिन अगर मैं क्या कर दूं भाई, एक्सिस को यहाँ पे एक्सिस के पैरामीटर को यूज़ करूं और यहाँ पे उसको क्या कर दूं 1 का मतलब क्या है रो वाइज। तो जैसे ही मैं इसको चलाता हूँ तो अब यहाँ पे क्या गड़बड़ आ रही है भाई, मैंने कितने जो है आर्गुमेंट दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5, सही तो है यार। अब क्या गड़बड़ आ रही है, चलो वो एरर को पढ़ते हैं। टाइप एरर, क्यों ऐसा हो रहा है, मैंने फंक्शन को दोबारा रन तो नहीं किया, मैं दोबारा इसको रन कर लेता हूँ। देखो ये बोल रहा है कि मैं 4 आर्गुमेंट लेता हूँ, लेकिन मैं भी तो 4 भेज रहा हूँ ना, 4 कॉलम भेज, 4 क्यों ले रहा हूँ भाई। हाँ, नम पाई मार्क्स, पांडास मार्क्स, स्टेट्स मार्क्स और एमएल मार्क्स। हाँ क्या ले रहा है 4। मैंने कुछ फंक्शन में तो गड़बड़ नहीं की। पाइथन 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 4 5, सही तो है यार, सही है। यहाँ पे भी मैं 5 सेलेक्ट कर रहा हूँ, है ना। कैलकुलेट ग्रेड बाय सब्जेक्ट, क्या गड़बड़ है भाई, देखो चलना तो चाहिए, ये 4 आर्गुमेंट क्यों बोल रहा है। चलो आगे इसको चेक करते हैं यार। क्या मसला है इसका।
अच्छा 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 अच्छा, कुछ इस तरह जाएगा, सही है। सही है, देखो इसमें कुछ इस तरह जाएगा कि इसके अंदर क्या होगा, देखो यहाँ पे पूरा डीएफ गिरेगा, इसके अंदर पूरा डेटा फ्रेम आएगा, इसके अंदर एक एक वैल्यू क्या आएगी भाई, पूरा डेटा फ्रेम आएगा। और यहाँ से मैं अगर मुझे पाइथन मार्क्स उठाने हैं तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, कोई भी डेटा आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ज़रूरी नहीं है पैरामीटर या डेटा आ जाएगा, सही है। अब मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ कि भाई डेटा का तुम कौन सा कॉलम उठाओ भाई, पाइथन मार्क्स, कुछ इस तरह आएगा, क्योंकि इसके अंदर पूरा डेटा गिरेगा ना। क्योंकि अभी तो एक एक कॉलम तो गिर रहा था, सही है, पहले तो सीरीज गिर रही थी, अब ये क्या करेगा, अब पूरी डेटा फ्रेम इसके अंदर गिरेगी। पहले क्या गिर रही थी, सीरीज गिर रही थी, लेकिन अब जो है इसके अंदर जाहिर सी बात है मल्टीपल कॉलम है, तो पूरी डेटा फ्रेम आएगी इसके अंदर, सही है। तो यहाँ पे पूरी डेटा फ्रेम किसको मिलेगी, इस फंक्शन को मिलेगी, सही है। इस डेटा के अंदर क्या आएगी, पूरी डेटा फ्रेम आएगी, सही है। और मैं क्या करूँगा भाई, मैं चेक करूँगा भाई डेटा का क्या भाई, डेटा का कौन सा मार्क्स भाई, कौन सा कॉलम, ये वाला कॉलम, पाइथन मार्क्स वाला कॉलम, अगर वो है वो 40 से ज़्यादा है तो ये काम करना, तो मुझे सब में चेंज करना पड़ेगा डेटा का पाइथन मार्क्स। तो इधर क्या करना पड़ेगा, नमपाई मार्क्स, सही है, पांडास मार्क्स, अब ये एक पैरामीटर है, इसके अंदर जाहिर सी बात है कोई डेटा गिरेगा। ये पैरामीटर का नाम कुछ भी हो सकता है, आप ज़रूरी नहीं आप डीएफ रख दो, कुछ भी रख दो, क्योंकि एक पैरामीटर है, इसके अंदर पूरी डेटा फ्रेम जाएगी और उसके अंदर मैं एक एक कॉलम उठा के उसको चेक कर रहा हूँ, सिंपल सा काम है, सही है। डेटा का स्टैट्स मार्क्स, एंड यहाँ पे सही है भाई, सब में सही हो गया, डन है भाई। अब देखो ये, अब ये इस तरह काम नहीं करेगा ये फंक्शन, ये हमेशा इसको क्या लेगा भाई, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक जो है वो एक वैल्यू मैंने, फॉर एग्जांपल ये मेरी डेटा फ्रेम है, मैंने इसको बोला भाई हेड करके मैंने एक कोई भी रो डाली, सही है, ये रो डाली मैंने, सही है। अब मैंने बोला भाई इसको कैलकुलेट करके दे दो ग्रेड, सही है, कैलकुलेट करके दे दो क्या भाई, ग्रेड। अब अगर मैं यही रो इस फंक्शन के अंदर पास कर दूंगा तो ये मुझे क्या करके दे देगा, ग्रेड कैलकुलेट करके दे देगा। यहाँ पे क्या मसला आ रहा है, अच्छा अच्छा अच्छा, सब में वो अप्लाई नहीं हो रहा, क्या देखो अब मैं क्या करता हूँ, अगर मैं इसको अब सारी चीज़ें भेज देता हूँ, मैंने बोला भाई अब देखो ये पूरा इसको डेटा फ्रेम बना के भेजेगा, क्योंकि देखो ये जो है वो क्या होगा, यहाँ पे ऐसे मैंने सेलेक्ट किया तो ये पूरी डेटा फ्रेम आ रही है। अब ये पूरी डेटा फ्रेम किसको मिलेगी, अप्लाई फंक्शन को मिलेगी, और अप्लाई क्या करेगा, उसके अंदर एक एक रो उठाएगा और उसका क्या करेगा, ग्रेड क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा। अब जैसे ही मैं इसको अप्लाई फंक्शन को कॉल करता हूँ और यहाँ पे बोलता हूँ कि भाई कैलकुलेट
ग्रेड बाय सब्जेक्ट एक्सिस क्या भाई, बाय डिफ़ॉल्ट एक्सिस जो है वो 0 है, तो मैंने बोला भाई रो वाइज चलो तुम, तो मैंने एक्सिस क्या दे दिया 1 दे दिया। तो जैसे ही मैंने इसको चलाया तो यहाँ पे मुझे कुछ एरर मिल रहा है, पाइथन मार्क्स इज नॉट डिफाइंड। कहाँ पे मैंने किया हुआ है पाइथन मार्क्स भाई, अच्छा मैंने यहाँ पे जो है वो पाइथन मार्क्स किए हुए हैं, तो मैं यहाँ पे भी मुझे चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे भी डेटा पाइथन मार्क्स और डेटा सही है भाई, पांडास नहीं किया, प्लस इसके आगे लगा देता हूँ पांडास भी। कहाँ पे, अच्छा स्टेट्स 2 दफ़ा दे दिया मैंने, तो उसकी जगह मैं क्या कर देता हूँ, पांडास कर देता हूँ। डन है भाई। अब चलाऊं सिंटैक्स एरर, अच्छा प्लस लगा दिया यार, इसी के आगे मैंने प्लस जोड़ा हुआ। चलो भाई दोबारा इसको रन किया, अब मैं दोबारा इसको रन करता हूँ तो ये काम हो गया। अब जो ग्रेड कैलकुलेट होके आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं भाई, सब्जेक्ट वाइज आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं भाई कि पहले एक एक सब्जेक्ट को चेक कर रहा है, अगर एक सब्जेक्ट में भी तो वो फेल है तो क्या है भाई, पूरा ही ग्रेड क्या है, फेल। ये बात सबको समझ में आई, सही भाई। तो अप्लाई फंक्शन समझ गया भाई कि अप्लाई फंक्शन क्या कर रहा है, एक एक करके वैल्यू उठा रहा है, उसको कोई फंक्शन चाहिए, कोई भी फंक्शन दे दो उसको, वो क्या कर देगा, उस पर अप्लाई कर देगा। ये हम बहुत यूज़ करेंगे अभी, जब हम अभी काम करेंगे मशीन लर्निंग वगैरह में, वो सारी ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हम अप्लाई के थ्रू ही करेंगे। तो ये अब मैं आता हूँ, पिछली क्लास में हमने रोज पे तो बहुत काम कर लिया, अब हम आते हैं कॉलम्स पे तो हमने बहुत काम कर लिया, अब हम आते हैं रोज की तरफ। क्या आते हैं भाई, रोज की तरफ, सही है। अब अगर मुझे रोज को सेलेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बोलूं कि भाई मुझे जो है वो क्या करना है, मुझे इस रो को सेलेक्ट करना है, तो मैं कैसे करूंगा भाई। कॉलम तो हमने सेलेक्ट करना सीख लिया कि हम कोई भी कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं, उसमें अपडेट कर सकते हैं, नया कॉलम बना सकते हैं, सही है। अब हम आते हैं रोज की तरफ। तो अगर मुझे ये रोज सेलेक्ट करनी है तो मैं कैसे सेलेक्ट करूंगा, किसी के पास कोई आइडिया है? नहीं है, इंडेक्सिस, वो तो मुझे भी पता है कैसे करूं भाई। इंडेक्स इसमें कैसे लगाऊं, कैसे लगाऊं यहाँ पे, हाँ कि यहाँ पे इसको देखो, हमेशा डेटा फ्रेम में जो इंडेक्सिंग होती है वो कैसी होती है भाई, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले आपको बतानी पड़ती है कि भाई कौन सी रो है, स्टार्ट कहाँ से करना है, रो स्टार्ट रो के रो कहाँ से स्टार्ट करनी है, फिर एंड रो के रो जो है वो ख़त्म कहाँ पे करनी है ना। कुछ इस तरह से हम डेटा फ्रेम को स्लाइस करते हैं, उसकी इंडेक्सिंग करते हैं कि भाई एंड कहाँ पे होगी भाई, ये एंड रो
फिर हमारे पास आता है स्टार्ट कॉलम के कॉलम कहाँ से स्टार्ट करना है। फिर हमें बताना पड़ता है कि एंड कॉलम के कॉलम एंड कहाँ पे करना है। तो इस तरह से हम डेटा फ्रेम की क्या करते हैं, इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग करते हैं। अब मेरा सवाल ये है कि मुझे ये वाली रो सेलेक्ट करनी है 4 नंबर वाली, सही है, तो मैं वो कैसे करूँगा। हाँ, मैं यहाँ पे अगर उसको बोल दूँ कि भाई DF, अब सबसे पहले मुझे क्या बताना पड़ेगा। अब देखो डेटा फ्रेम के अंदर जो है वो ये जो कॉलम है ये भी क्या है, इंडेक्स हैं, और ये वाले जो हैं ये भी क्या हैं, इंडेक्स है। क्योंकि डेटा फ्रेम के अंदर 2 इंडेक्सिंग होती हैं, एक तो कॉलम इंडेक्सिंग, एक रो इंडेक्सिंग। अब आप लोगों को पता लग रहा है कि ये जो कॉलम्स हैं वाले इंडेक्सिंग है ये क्या है, कस्टम इंडेक्सिंग है, हमने पढ़ी थी कस्टम इंडेक्सिंग, सही है। और ये जो आ रही है, ये वाली इंडेक्सिंग जो आ रही है वो बाय डिफ़ॉल्ट आ रही है ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट आ रही है। और ये जो है वो लेबल इंडेक्सिंग है, ये दिख रहा है, लेकिन लेबल इंडेक्सिंग है। तभी हम क्या कर पा रहे थे, तभी हम किसी कॉलम को इस तरह निकाल पा रहे थे, क्योंकि ये लेबल इंडेक्सिंग के थ्रू हम कर। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे मुझे 4 नंबर वाली रो चाहिए, तो मैं यहाँ पे कैसे करूँ भाई, मैं यहाँ पे लिख दूँ कि भाई मुझे जो है वो इस क्या करो भाई, मुझे 4 नंबर वाली रो दे दो और कॉलम सारे सेलेक्ट कर लो, ऐसे बोल सकता हूँ। अब ये क्या हुआ भाई, यहाँ पे ये क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ, रो नंबर कि कौन सा रो नंबर उठाना है मुझे। और यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ भाई कि कॉलम, यहाँ पे मुझे बताना पड़ेगा कि कॉलम कौन से सेलेक्ट करने हैं, सही है। मैंने बोला भाई सारे सेलेक्ट कर लो और चौथी रो दे दो। अब जैसे ही अगर मैं इसको चलाता हूँ तो क्या होगा, यहाँ पे चलाऊँ, टाइप है, क्या बोल रहा है मुझे, क्या बोल रहा है, इनवैलिड इंडेक्सिंग। भाई आप जो 4 नंबर दे रहे हो ये मुझे नहीं पता ये कौन सी इंडेक्सिंग है, ये क्या लेबल इंडेक्सिंग है या इंटीजर इंडेक्सिंग है। क्योंकि डेटा फ्रेम में 2 तरह की इंडेक्सिंग होती हैं, एक तो लेबल इंडेक्सिंग होती है और एक इंटीजर इंडेक्सिंग। इंटीजर इंडेक्सिंग जो होती है वो बाय डिफॉल्ट, क्योंकि हमेशा याद रखना अगर ये लेबल इंडेक्सिंग है इसके अंदर तो इसके पीछे इंटीजर इंडेक्सिंग भी है। इसके अंदर क्या है, 2 इंडेक्सिंग है, एक तो लेबल इंडेक्सिंग है और एक दोनों इंडेक्सिंग है इसके ऊपर, और इसके अंदर क्या है भाई, ओनली इंटीजर इंडेक्सिंग है। अब ये मेरे से पूछ रहा है कि भाई आप जो सेलेक्ट कर रहे हो वो किसके थ्रू, कौन सी लैंग्वेज में कर रहे हो, कि भाई मुझे जो है वो मैं लेबल इंडेक्सिंग के थ्रू निकालूं या इंटीजर इंडेक्सिंग के थ्रू निकालूं। अगर मैं डेटा कोई इंटीजर इंडेक्सिंग के थ्रू देखना चाह रहा हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे iLock का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं इसी के आगे क्या लगा दूंगा, iLock। अब इससे क्या होगा, इससे इसको ये पता लग जाएगा कि मैं जो अपना डेटा सेलेक्ट कर रहा हूँ वो इंटीजर इंडेक्सिंग के थ्रू कर रहा हूँ। ये बात सबको समझ में आई कि ये जो मैं अपना डेटा सिलेक्शन कर रहा हूँ सारी वो इंटीजर इंडेक्सिंग के थ्रू कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें 2 तरह की इंडेक्सिंग है, एक तो लेबल और एक इंटीजर। लेकिन इसको बताना पड़ेगा कि भाई डेटा किस तरह सेलेक्ट करना है, लेबल से करना है या इंटीजर से करना है। तो मैं iLock क्या करता है, iLock जो है वो बेसिकली इसको iLock का मतलब है इंटीजर लोकेशन, सही है, कि मैं जो अपना डेटा सेलेक्ट कर रहा हूँ वो इंटीजर लोकेशन के थ्रू कर रहा हूँ। अब जैसे ही ये मैं काम करूँगा तो देखो मेरे पास क्या आ गई, चौथी रो आ गई। और ये जो आंसर मिल रहा है वो सीरीज में मिल रहा है। देखो चौथी रो यही है ना भाई, देख लो अगर मैं आपको अपना डेटा फ्रेम दिखाऊं, देखो यही आ, सही है,
लेकिन अगर मैं आपको बोलूं भाई मुझे जो है वो सेवन, 8 और 9 रो सेलेक्ट करनी है, 3 रो एक साथ सेलेक्ट करनी है, 7, 8 और 9 यूजिंग इंटीजर लोकेशन। तो मैं कैसे करूंगा? यहीं पे ही करूंगा भाई। मैंने बोला भाई df.ilog, यहाँ पे मैंने बोला भाई ilog तो इंटीजर लोकेशन के थ्रू चलो, और मुझे क्या करना है भाई 7, 8 और 9 रो सेलेक्ट करनी है। तो मैंने बोला भाई 7 से क्या करो, तुम रो को स्टार्ट करो और कहाँ पे ख़त्म करो, 10 पे ख़त्म करो ना, क्योंकि इंटीजर लोकेशन हमेशा अगर मैं उसको 9 तक चलाऊंगा तो वो हमेशा कहाँ तक चलेगी, 8 तक चलेगी। तो मुझे इसको 10 तक चलाना पड़ेगा, तभी मेरे पास 9 तक वो चलेगी, है ना। और मैंने बोला भाई कॉलम क्या चाहिए मुझे, कितने कॉलम चाहिए? मैंने बोला भाई सारे कॉलम ले आओ। सही है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, वो 3 रोज क्या हो गई सेलेक्ट होके आ गई, 7, 8 और 9। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ भाई कि मुझे कॉलम जो है वो खाली जो है वो उसके अंदर जो है वो खाली मुझे खाली भाई स्टूडेंट नेम और टोटल मार्क्स चाहिए, बल्कि मुझे जो है वो ये वाले कॉलम चाहिए, खाली ये जो है वो खाली इनके मार्क्स चाहिए, यहाँ तक कॉलम चाहिए। रोज तो यही चाहिए और कॉलम ये चाहिए, ओनली यहाँ तक। तो अब मैं ये काम कैसे करूँगा? तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ df.ilog, सही है, ilog इंटीजर लोकेशन, क्योंकि अभी मैं इंटीजर लोकेशन के थ्रू, ये तो लेबल लोकेशन, लेकिन इसके पीछे इसके इंटीजर लोकेशन भी छुपी हुई है ना। तो मैं यहाँ पे जाहिर सी बात है अभी मैं ilog इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लेबल लोकेशन नहीं दे सकता, मुझे यहाँ पे इसकी इंटीजर लोकेशन ही देनी पड़ेगी, सही है। तो मैं यहाँ पे इसको बोल रहा हूँ कि भाई तुम 7 से लेके तुम 10 तक रो उठाओ और कॉलम कहाँ पे उठाओ भाई। अब कॉलम में मैं क्या ये लेबल लोकेशन दे सकता हूँ कि भाई मुझे जो है वो स्टूडेंट नेम से लेके कुछ इस तरह चाहिए, तो ऐसे आ जाएगा। कि मैंने बोला भाई कॉलम मुझे स्टूडेंट नेम से लेके मुझे जो है वो यहाँ तक चाहिए, कहाँ तक भाई, ML मार्क्स तक। ऐसे आ जाएगा। जैसे ही मैं इसको चलाऊंगा तो ये बोलेगा बेटा ये जो है वो लेबल लोकेशन है, ये जो लेबल लोकेशन तुम कॉलम की दे रहे हो ये यहाँ पे नहीं चलेगी, क्योंकि तुम जो इस्तेमाल कर रहे हो वो ilog इस्तेमाल कर रहे हो। अब ilog इस्तेमाल कर रहे हो तो तुम्हें कॉलम की भी इंटीजर लोकेशन देनी पड़ेगी, सही है। अब कॉलम की इंटीजर लोकेशन कैसे दूंगा भाई मैं, कि मैंने बोला भाई यहाँ पे इसी को ही कॉपी करता हूँ और नीचे आता हूँ और यहाँ पे मैं इसको लेबल लोकेशन इसके दे देता हूँ कि भाई यहाँ पे मेरा DF है, तो मुझे कहाँ तक चलाना पड़ेगा भाई, ये मेरा DF है। तो मैंने बोला भाई 7 से लेके 10 तक रो उठाओ और कॉलम कहाँ से उठाओ, 0 से लेके, ये 0 से लेके 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0 से लेके 6 तक, है ना। तो जैसे ही मैं इसको चलाऊंगा तो देखो ये डेटा सेलेक्ट हो गया। अब ये जो काम सेलेक्ट होके आया है वो इंटीजर लोकेशन के थ्रू आया है, क्योंकि मैंने ilog इस्तेमाल किया है, तो ilog हमेशा इंटीजर लोकेशन में चलता है, सही है। अगर मैं आपको बोलूं भाई कि सारी जो है वो मुझे जो है वो इवन रोज चाहिए, जितनी भी मेरे डेटा में इवन रोज है वो सारी चाहिए, तो मैं क्या करूँ, हाँ कंडीशन लगाऊं। कि मैंने बोला भाई कि यहाँ से तुम जो है वो 0 से लेके शुरू से लेके एंड तक चलो, स्टेप क्या भाई 2 और सारे कॉलम ले लो,
तो सारी क्या आ जाएंगी, क्या आ जाएंगी, इवन रोज आ जाएंगी। 0 2 4 6 सारी इवन रोज आ गई। हाँ हाँ ना, इवन में आइए ना। अगर ऑड में चाहिए तो 1 से स्टार्ट करूं, कि 1 से स्टार्ट करो कहाँ तक, एंड तक, और स्टेप क्या भाई 2, और कॉलम तुम सारे ले लो। अगर कॉलम भी मुझे जो है वो एक एक छोड़ के एक एक करने हैं तो क्या करूं, स्टेप को 2 कर सकता हूं कि शुरू से लेके स्टार्ट तक चलो और स्टेप 2। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, हर एक कॉलम छूट के एक एक कॉलम आएगा। देखो इसने क्या किया, स्टूडेंट नेम को लिया, फिर पाइथन मैथ्स को छोड़ दिया, फिर नमपाई को लिया, इस तरह डेटा आ गया। सही है भाई, ये बात समझ में आई किसी को, कोई मसला, किसी का सवाल? अब मेरा सवाल ये है भाई कि मुझे जो है वो क्या करना है, मुझे जो है वो सारा अहमद का जो है वो परसेंटेज और मुझे ये 3 कॉलम चाहिए भाई, कि भाई सारा ग्रेड वाली रो उसका कौन सा कॉलम भाई, मुझे जो है वो टोटल मार्क्स वाला कॉलम चाहिए, परसेंटेज वाला कॉलम चाहिए और ग्रेड वाला कॉलम चाहिए। तो कैसे लेके आऊँ, फैंसी इंडेक्सिंग से कैसे करूँ, बताओ यार, मुझे बताओ कैसे करूँ, मुझे नहीं आता। डीएफ करूँ, अब क्या करूँ, इंटीजर लोकेशन के थ्रू करूँ, तो भाई डॉट आई लॉग, चलो भाई डॉट आई लॉग, फिर क्या करूँ, हाँ कि कौन सी रो भाई, मुझे कौन सा सारा अहमद का डेटा चाहिए, तो रो कौन सी सेलेक्ट करूँ, 9 9 8, और अब मुझे कॉलम कौन से सेलेक्ट करने हैं, 7, हाँ मुझे 3 कॉलम चाहिए, गौर से बात, ये एक पहला कॉलम और मुझे जो है वो परसेंटेज वाला कॉलम और ग्रेड वाला, ये 3 कॉलम चाहिए। अब स्लैश लगाऊं, एक और ब्रैकेट लगा दो। हाँ ब्रैकेट लगा दूं, ऐसे ही यही वाला लगा दूं, फिर ज़ीरो वाला कॉलम, फिर 6 वाला कॉलम, फिर कौन सा कॉलम, 7 8, हाँ 7 8, 7 8 वाला कॉलम, यस तो आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। देखो ये जो मैंने किया ये रो से किया, और ये मैंने यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मैं स्लाइस नहीं कर सकता था, अगर मैं स्लाइस करता तो ये सारे कॉलम भी आ जाते, है ना, तभी मैंने क्या किया, फैंसी इंडेक्सिंग की यूज़ किया। फैंसी इंडेक्सिंग ने क्या किया, मुझे बीच में से कोई भी कॉलम ला के दे दी। तो फैंसी इंडेक्सिंग हमेशा यूज़फुल इसीलिए होती है, आप कोई भी बीच में से कॉलम गेट कर सकते हो। सही, इसी तरह हमारे पास आई लॉग होता है, तो हमारे पास एक और होता है क्या भाई, लॉग। सही है, अब लॉग का मतलब क्या है भाई, आई लॉग जो है वो लेबल लोकेशन पे काम करता है, तो इसी तरह आई लॉग जो है वो इंटीजर लोकेशन पे काम करता है, इसी तरह लॉग जो है वो लेबल लोकेशन पे काम करता है। सही है भाई, कि फॉर एग्जाम्पल ये मेरा डेटा है, सही है, अब मैं जो अपना डेटा सेलेक्ट करने जा रहा हूँ वो किसके थ्रू करना चाह रहा हूँ, लेबल लोकेशन के थ्रू करना चाह रहा हूँ। सही है, अपना डेटा सेलेक्ट लेबल लोकेशन के थ्रू करना चाह रहा हूँ, तो हमेशा मैं इस्तेमाल करूँगा क्या,
लॉग, क्या इस्तेमाल करूंगा? लॉग, सही है। अब देखो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं कि भाई मुझे जो है वो ये 2 रिकॉर्ड चाहिए और इसमें से जो है वो ये कॉलम चाहिए, ये 3 कॉलम चाहिए, सही है। मुझे क्या चाहिए भाई? 2, 3 और 4 रो चाहिए और ये 3 कॉलम चाहिए इसके, सही है, लेबल लोकेशन के थ्रू। तो ये काम कैसे करूँगा मैं? तो देखो मैं सेलेक्ट करके बताता हूँ आप लोगों को। मैंने बोला भाई df.log। अब लॉग में आप दोनों लोकेशन दे सकते हो, आप इंटीजर भी दे सकते हो और आप लेबल भी दे सकते हो, लेकिन इंटीजर में आप लेबल नहीं दे सकते, लेकिन लॉग में आप इंटीजर भी दे सकते हो, क्योंकि हमेशा देखना कि हमारी रो जो है वो इंटीजर लोकेशन में है और हमारा जो कॉलम है वो दोनों में है, एक तो इंटीजर है उसकी लोकेशन और उसकी लेबल भी है ना। तो देखो मैंने यहाँ पे df.log किया, मैंने बोला भाई कौन सी रो सेलेक्ट करनी है मुझे, 2 से लेके कहाँ तक करनी है, कहाँ तक करूँ 4 तक करूँ या 5 तक करूँ? 5 तक करता हूँ, चलो। और अब मैंने बोला भाई अगर मैं यहाँ पे भी इंटीजर लोकेशन डाल दूँ कि भाई यहाँ पे मैंने बोला भाई कि 1 से लेके तुम कहाँ से लेके स्टार्ट करो, 1 से स्टार्ट करो, 1 2 3 4, कौन कौन से कॉलम चाहिए मुझे? ये 3 कॉलम चाहिए ना, सॉरी। तो कहाँ से स्टार्ट करूँगा? 0 1 2 3 से स्टार्ट किया मैंने, 4 5 6 तक ना, 3 से लेके 6 तक। अब देखो यहाँ पे तो मैंने क्या दे दी, इसको लॉग को इंटीजर लोकेशन दे दी, क्या ये चलेगा? नहीं चलेगा। जैसे ही मैं इसको चलाता हूँ बोलेगा बेटा टाइप एरर, तुम जो हो वो मुझे इंटीजर लोकेशन दे रहे हो, लेकिन मैं जो चलूँगा वो चलूँगा क्या भाई? लेबल लोकेशन पे। तो अगर मैं यही काम लेबल लोकेशन पे करूँ तो यहाँ पे मुझे लेबल लोकेशन देनी पड़ेगी, सही है। कि ये मेरा डीएफ है, सही है। अब मैंने बोला भाई इसको सेलेक्ट करो 2 से लेके 5 तक। अब कॉलम कौन सा भाई? मैंने बोला भाई कहाँ से लेके कहाँ तक भाई? पांडास मार्क से लेके, अब मैं लेबल लोकेशन दे रहा हूँ, पांडास मार्क से लेके कहाँ तक? एमएल मार्क्स। सही है भाई। डन है। अब जैसे ही मैं इसको चलाता हूं तो देखो मेरे पास डेटा सेलेक्ट होके आ गया, लेकिन देखो ये जो लेबल लोकेशन को भी ये एज अ ट्रीट क्या करेगा? ये इंटीजर, ये जो हमेशा देखो ये रोल, ये जो इंटीजर रो की क्या आ रही है? इंटीजर लोकेशन आ रही है, लेकिन ये हमेशा उसको ट्रीट करेगा एज अ लेबल लोकेशन। क्या करेगा? देखो तभी क्या हुआ यहाँ पे, मैंने 2 से लेके 5 तक चलाया तो हमेशा ये 2 से लेके 5 तक चला, एक कम तक नहीं चला, लेकिन हमेशा इंटीजर लोकेशन में क्या हो रहा था? एक कम तक चल रहा था, लेकिन हमेशा ये इंटीजर लोकेशन को भी ट्रीट क्या करेगा? एज अ लेबल लोकेशन। तभी ये हमेशा 2 से लेके 5 तक चला। ये बात सबको समझ में आई कि अब मैं कोई भी डेटा क्या कर सकता हूँ? सेलेक्ट कर सकता हूँ, कोई भी पार्ट निकाल के डेटा का क्या कर सकता हूँ? उसको सेलेक्ट कर सकता हूँ चीज़ें। तो भाई अब मैं अगर आपको कोई भी डेटा बोलूँ सेलेक्ट करने को, कर लोगे? कोई इसमें मसला? चलो आयो। कि भाई मैं अगर आप लोगों को बोलूं कि मुझे क्या करना है
मुझे जो है वो 500 रोज से लेके क्या चाहिए भाई, मुझे जो है वो 500 रो से लेके 525 रोज चाहिए भाई। 500 रोज से लेके 525 रोज, और उसके जो है वो मुझे चाहिए क्या भाई, ये वाला कॉलम, और मुझे टोटल मार्क्स वाला कॉलम और ग्रेड वाला कॉलम, ये 3 कॉलम चाहिए। और मुझे 500 से लेके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 500 रोज से लेके 525 रोज तक मुझे डेटा चाहिए। और मुझे क्या करना है, मुझे जो है वो 3 कॉलम चाहिए, एक ये वाला कॉलम, एक टोटल मार्क्स वाला कॉलम और एक ग्रेड वाला कॉलम। सही है, तो कैसे लाऊं, जल्दी जल्दी बताओ यार। यहाँ पे डीएफ लिखूं, क्यूरी बताओ कैसे करूं। अच्छा पहले तो